तो अब यहाँ से 9 जो है इसका ट्रांसपोज होगा, मतलब कि पक्ष। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस एज इट वाज रनिंग चैप्टर 8 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स है। जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 8 चल रहा था, तो वी विल कंटिन्यू इट टुडे और देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न क्रमांक 3। और अगर आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस एक्सरसाइज के नहीं देखे हैं और समझे हैं, सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो आई एम अटैचिंग लिंक ऑफ दैट वीडियो। आप उस वीडियो उन वीडियोस के लिंक पर जाइए, उनको विजिट कीजिए, देखिए, और हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो आपको वहाँ जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि सारे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इन पूरे ही क्वेश्चन मतलब जो एक कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं लाल कक्का वाला और समकोण त्रिभुज वाला, वो हर कहीं आपका यूज होने वाला है हर एक क्वेश्चन में। सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग टाइम कि इफ साइन ए इज इक्वल टू, यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी कि 3/4, सो कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो हमको क्या करना है, कॉस ए और टैन ए को परिकलित कीजिए लिखा हुआ है, मतलब कि उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप साइन ए को देखिए और इसको देखने के बाद आप याद करिए समकोण त्रिभुज। ठीक है कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी, कर्ण, लंब और आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे साइन ए है तो हम लोग जो अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे थे, सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेती हूँ ताकि आपको जल्दी क्लियर हो। ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज। एंगल हम लोग कैसे डिसाइड करते थे, जो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, तो ए कहाँ आता है हमेशा, जो हमें फाइंड आउट करना है लंब के सामने यानी कि परपेंडिकुलर के सामने। ठीक है, अभी बी को हम यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल। ओके, नाउ सी, तो सी आ जाएगा यहाँ पर, अब बचा वही है। अब हम इसमें देखेंगे साइन ए बराबर, जैसा कि लाल कक्का हमारा चलता था, लाल कक्का कहने का मतलब पी बी पी अपॉन एच एच पी। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा जो लाल कक्का था लंब बटे कर्ण, ये क्या होता था, साइन। ठीक है, तो साइन मतलब कि लंब बटे कर्ण, यहाँ पर लंब क्या हो गया 3 और जो 4 है वो क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब कहने का ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। आगे बात समझ में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दे दिया है, सो इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर मतलब कि लंब और ये आ जाएगा हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, बेस मतलब कि आधार, क्योंकि बिना पाइथागोरस थ्योरम के, मतलब अगर समकोण त्रिभुज है और उसमें कोई एक भुजा गायब है तो बिना पाइथागोरस थ्योरम के ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में है ना, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। कहने का मतलब लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ पर सीधा मैं लिखती हूँ यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस है हमारे पास में AC, तो AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आधार का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये कितना है हमारे पास में 4, तो ये 4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, BC हमारे पास में है 3 तो ये 3 का स्क्वायर और ये AB ही रहेगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है, जो नहीं है उसको वैसे ही छोड़ दो। अब हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16 और ये होता है 3 3 9 और प्लस AB का स्क्वायर। तो अब यहाँ से 9 जो है इसका ट्रांसपोज होगा, मतलब कि पक्षांतर होगा, तो ये हो जाएगा 16, तो यही रहेगा। 9 जो है इधर प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का, और AB स्क्वायर ही चलेगा। ठीक है, 16 - 9 करेंगे तो ये बचेगा हमारा 7 और यहाँ AB का स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, यानी कि वर्ग हटाएंगे तो ये इधर बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर रूट, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास में, √7, क्योंकि अब 7 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है। ठीक है, मतलब कि किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये निकल आई हमारी AB की वैल्यू, मतलब हमारे पास में बेस भी आ गया √7। तो हमें फाइंड आउट करना था tan A और cos A, तो उसके लिए अगेन सबसे पहले हम आते हैं cos A पर, तो ये होता था क्या हमारे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब कहने का आधार बटे कर्ण। ठीक है, और आधार क्या आ गया हमारे पास में √7। ठीक, और कर्ण कितना चल रहा था, 4 चल रहा था, तो ये आ गया फर्स्ट आंसर। और एक और हमें फाइंड आउट करना था tan A, सो tan A इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कहने का लंब बटे आधार।
ठीक है। और लंब हमारा पहले से था जो कि 3 और आधार कितना आ गया √7, तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। कहने का मतलब कि cos A बराबर करनी 7/4 और tan A बराबर आ गया है 3/करनी 7। ये है हमारे दोनों आंसर। तो आई थिंक अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, और नहीं हुए हैं तो आप वो ओल्ड वीडियोस को जाकर देखिए। और तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियोज इन योर फ्रेंड सर्कल, जस्ट बिकॉज दीज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th, स्पेशली फॉर यू क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।